जय जय रघुवीर समर्थ, जय जय रघुवीर समर्थ। शुका सारिखे पूर्ण वैराग्य जाते, वशिष्ठा परिज्ञान योगेश्वरा से। अभी वाल्मीका सारिखा मान्य ऐसा, नमस्कार माधा सद्गुरु रामदासा। जय जय रघुवीर समर्थ, जय जय रघुवीर समर्थ। सभी आदरणीय श्रोताओं को मेरा विनम्र अभिवादन, सादर नमस्कार। आज मंगलवार 14 जुलाई। आज का विषय जो मेरा है थोड़ा सा हटके है, अर्थात हमेशा धार्मिक या आध्यात्मिक इस पृष्ठभूमि पर रहता है, लेकिन आज का जो विषय है वो पारिवारिक या सामाजिक पृष्ठभूमि पर है। तो विषय है चिट्ठी आई है। चिट्ठी आई है का विषय है। कुछ दिन पहले मैं पुराने कागजात टटोल रहा था घर में। वर्ष बीत गए, मैंने कुछ लिख रखा था, अतः मन में आया कि पुराना देखें, अपनी यादों को ताज़ा करें। इन्हीं कागज़ों के साथ मुझे कुछ ऐसे पत्र मिले जो मुझे अच्छे लगे थे और मैंने संभाल कर सहेज कर रखे थे। उन पत्रों को पढ़कर मन गदगद होने लगता है, प्रसन्न होता है और पुरानी यादें जो है वो ताज़ा होने लगती हैं। मैं उन पत्रों को बार बार पढ़ने लगा। हर बार पत्र पढ़ने से नई ताजगी महसूस होती थी, मन भर आता था। उन पत्रों में प्रेम, अपनापन और एक नया संदेश भी था। इन पत्रों में कुछ रिश्तेदारों के थे तथा कुछ रिश्तेदार न होते हुए भी अपनों के थे। प्रमुखतः हमारे पड़ोसी कॉलोनी के ज्ञानेश्वर वाचक प्रवचनकार आदरणीय श्री अनंतराव वैद्य का पत्र, जो 15 वर्ष पुराना है। पत्र में कितनी आत्मीयता, प्रेम तथा शुभ संदेश और आशीर्वाद इतने मार्मिक भाषा में लिखे थे कि वह पत्र मेरे लिए विशेष बन गया और मैंने उसे संभाल कर रखा था। श्री अनंतराव वैद्य मुझे हर वर्ष मेरे जन्मदिन पर अभिनंदन पत्र जरूर भेजते थे। वे जहाँ भी रहते, पूना में, भोपाल में, जहाँ कहीं भी हो, वो मेरे जन्मदिन के दिन अवश्य अभिनंदन पत्र भेजते थे और वह पत्र बराबर मुझे उसी तारीख को मेरे जन्मदिन के दिन मिल जाता था। सिर्फ उसमें अभिनंदन ही नहीं लिखते थे, आशीर्वाद भी लिखते थे और साथ में जीवन जीने का एक संदेश भी देते थे। ऐसे ये पत्र, एक पत्र था परम पूज्य श्री सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज, जो उन्होंने मेरे द्वारा रामचरितमानस हस्तलिखित किए जाने पर लिखा था। वर्ष 2003 के पत्र में संदेश और आशीर्वाद के साथ यह बताया है कि ग्रंथ लेखन भक्ति का ही एक प्रकार है। साथ ही ग्रंथ लेखन का महत्व भी बताया था। एक पत्र था अमरावती के पूज्य श्री अच्युत महाराज का, जिसमें उन्होंने दिव्य संदेश के साथ आशीर्वाद दिए थे। पुणे के आदरणीय समर्थवती पूज्य श्री सुनील जी चिंतोलकर द्वारा लिखित एक पत्र था, जिनके कारण मुझे आध्यात्मिक मार्गदर्शन मिला रहा। आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि उन्हीं के योग्य मार्गदर्शन तथा सलाह के कारण मैं इस क्षेत्र में कार्य सका। इसके साथ भी 2 और पत्र से मिले परम पूज्य ब्रह्म चैतन्य श्री राम महाराज बड़वा के, जिन्होंने मुझे आशीर्वाद के पत्र लिखा था, संदेश भी दिया था। साथ ही रामदास स्वामी संस्थान सज्जनगढ़ के अध्यक्ष आदरणीय श्री सुगत स्वामी द्वारा पत्र। ऐसे कुछ पत्र हैं जो मैंने सहेज के रखे हैं और इन पत्रों को जब पढ़ता हूँ
तो एक हमेशा नई ताजगी, नया संदेश, नया उत्साह मिलता है। ऐसे पत्र जिसमें आत्मीय संदेश और आशीर्वाद और उसके कारण उचित मार्गदर्शन तथा सदाचार और भक्ति की प्रेरणा प्राप्त होती है। इन पत्रों के गट्ठों में कुछ अपने रिश्तेदारों को भी पत्र थे। मेरे भाई, मेरे मामा के लड़के हैं अरुण, उन्होंने मेरे लड़के को 14 वर्ष 1986 में लिखा हुआ पत्र था। मेरे लड़के को मुंबई में नए मकान का वास्तु पूजन का कार्यक्रम करना था। अरुण ने बहुत ही सुंदर और भावपूर्ण शब्दों में शुभकामनाएं और आशीर्वाद के संदेश भी दिए, जो कि सभी के लिए प्रेरणास्पद है। 34 वर्ष पुराना पत्र, लेकिन पढ़ने पर पत्र की भावनाएं ताज़ी और हृदयस्पर्शी हो जाती है। कुछ पत्र मेरे छोटी बहन विभा के थे, जो उसने मुझे रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में लिखे थे। हर पत्र में उसने भावपूर्ण शब्दों से भाई बहन के पवित्र रिश्तों का वर्णन किया है। इसलिए मैंने ये पत्र सहेज कर रखे और आज भी ये पत्र ताज़े लगते हैं। कुछ पत्र सुंदर अक्षरों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। मेरे 2 शालक यानी पत्नी के भाई थे। अफसोस कि आज वे दोनों इस संसार में नहीं हैं। उन दोनों भाइयों के अक्षर सुंदर मोती जैसे और भाषा में साहित्य का श्रृंगार रहता था। ऐसे उनके पत्र। आज ऐसे पत्र देखने को नहीं मिलते। क्योंकि पत्र लिखना बंद हो गया है। एक ज़माना था पोस्टमैन दिन में 3 बार चिट्ठी लाता था, सुबह, दोपहर, शाम को। लोगों का पत्र लिखना समाप्त हो गया, चिट्ठियां नहीं के बराबर। अब पोस्टमैन सिर्फ एक ही बार आता है। पुराने समय में पोस्टमैन द्वार पर आवाज़ देता था, पोस्टमैन। घर के लोग बड़ी उत्सुकता से पत्र लेने भागते थे। अब तो पोस्टमैन आता है तो पत्र नहीं लाता, टेलीफोन के बिल, बिजली के बिल और दूसरे कागजात लाता है। लेकिन कुछ समय से शायद वह भी बंद हो। जिस प्रकार तार वाला टेलीग्राम देने आता था, समय के आड़ में चला गया, शायद उसी प्रकार ये पोस्टमैन भी जाने वाला। बार बार पुराने पत्रों को पढ़कर जो मधुर रिश्ता होता था, वह अब हाय हेलो के ज़माने में लुप्त सा हो रहा है। आज मोबाइल के इस युग में यही संवाद होता है, क्या, कैसे हो, यहाँ मौसम अच्छा है, तुम्हारे यहाँ मौसम कैसा है, परीक्षा समाप्त हो गई, बस। जो मधुरता और आत्मिक रिश्ता पत्रों के माध्यम से समृद्ध होता था, वह आज के इस चैट के ज़माने में हो सकता है क्या? एक वृद्ध दंपति का लड़का अमेरिका जा रहा था। माँ के आंखों में आंसू थे। ये आंसू खुशी के थे और दुख के भी। खुशी के इसलिए कि लड़का तरक्की पाकर अमेरिका जा रहा है, और दुख के आंसू इसलिए थे कि माँ का विरह हो रहा था, वियोग हो रहा था। माँ जो है ना, वो कहती है अपने बेटे से, बेटा तू भले ही फ़ोन मत करना, लेकिन माह में एक बार पत्र अवश्य लिखना, जिससे मैं जब भी तेरी याद आएगी ना, उस पत्र के माध्यम से तुम्हें अपने पास पाऊंगी। मुझे याद है, मेरा लड़का पहली बार नौकरी करने के लिए मुंबई गया था। तब यही अवस्था हम दोनों की थी। हर 10-15 दिन में लड़का पत्र लिखता था, जिसकी प्रतीक्षा हम सभी बड़ी आतुरता से, उत्सुकता से करते थे। इन पत्रों को हम दोनों कई बार पुनः पुनः पढ़ते थे। अरे उस समय यानी 40 वर्ष पूर्व मुंबई जाना यानी विदेश जाना जैसे ही था। आज की मोबाइल संस्कृति झटपट और तुरंत संवाद के लिए उपयोगी है। पत्रों के अक्षरों में जो प्रेम रस बरसता है, उन पत्रों को पढ़ने से मन आनंद से भर जाता है। वह आज इस मोबाइल संस्कृति में संभव है क्या?
पत्रों में अपने हृदय की भावनाओं को प्रकट किया जाता था। वह हाय हेलो में नहीं है, रिश्ते के डोरे शब्दों से रिश्तों को मजबूती से बांध कर रखते थे। कुछ पत्र ऐतिहासिक दस्तावेज हो जाते थे। पंडित नेहरू द्वारा पुत्री इंदिरा को लिखा पत्र, जो राजनीति तथा समाजकारण का विस्तृत विश्लेषण था। समर्थ रामदास स्वामी द्वारा शंभू राजा को लिखा पत्र, क्या शिवर आए थे 8वां रूप, यानी समर्थ रामदास के हृदय में शिवबा, एक ऐतिहासिक दस्तावेज। समर्थ रामदास ने शिवाजी महाराज को लिखा पत्र, जो उन्होंने अफजल खान वध के पहले लिखा था। इस पत्र के माध्यम से समर्थ ने शिवाजी महाराज को गुप्त संदेश दिया था। यह काव्य रूप में लिखा हुआ पत्र, काव्य के हर पंक्ति के प्रथम अक्षर द्वारा संकेत दिया गया था कि बीजापुर का सरदार आ रहा है, तैयार रहना। क्या पत्र में लिखा है। ऐसे बहुत सारे पत्र महापुरुषों के द्वारा, जो कि महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज है, जो कभी भी पढ़े जा सकते हैं। यदि उस समय मोबाइल टेलीफोन वगैरह होते तो क्या हमें यह मूल्यवान दस्तावेज पढ़ने मिलते। विज्ञान ने हमें भौतिक सुविधाएं बहुत उपलब्ध कराई हैं, लेकिन उस कारण हम अपनों से दूर होते जा रहे हैं। पत्र लिखना बंद है। अरे अब तो फ़ोन पर संवाद भी समाप्त सा हो रहा है। क्यों? क्योंकि सिर्फ चैटिंग होता है, मैसेज भेज दिए जाते हैं। पुराने ज़माने में पत्र आते थे, मुझे याद है, वे पत्र एक तार में डालकर खूंटी में लटका दिए जाते थे। 2-4 साल के पत्र उसमें जमा होते थे। जब कभी मन कहता उन पत्रों को निकालना, पढ़ना, और सारी पुरानी स्मृतियाँ ताज़ी हो जाती थी। छुट्टियों में हम अपने गांव जाते थे। वहाँ दादी माँ चूल्हे पर सिकी हुई ज्वार की रोटी और खेत के ताज़े भट्टे का भरता बड़े प्रेम से खिलाती थी। कभी उसकी याद करके पत्र लिखकर पूछें तो कि दादी माँ तू कैसी है। चूल्हे पर सिकी ज्वार की रोटी की सौंधी सौंधी खुशबू और स्वाद को याद करें। लेकिन विदेशों की चमक में और पैसे कमाने की आड़ में हम यह सब भूल गए हैं। पत्र में जो अपनापन और अटूट रिश्ता प्रकट होता था, वो मोबाइल में नहीं है। अब तो बोलना भी बंद हो रहा है, सिर्फ मोबाइल पर मैसेज भेजते हैं। पत्रों के शब्दों में बहुत शक्ति होती है, ऊर्जा मिलती है। उन पत्रों को बार बार पढ़ने से हर समय नई अनुभूति होती है। इन पत्रों को पढ़कर बुज़ुर्ग माता पिता के मन को शांति मिलती है और उनकी आयु भी बढ़ती है। काफ़ी समय बीत गया, किसी को पत्र ही नहीं लिखा। इस बात को हम बड़ी शान से बताते हैं, जबकि पत्र न लिखने का हमें अफसोस होना चाहिए। आज इस इंटरनेट और मोबाइल के ज़माने में संपर्क होता है, लेकिन मन की डोर नहीं जुड़ती, नहीं बनती। इंटरनेट और मोबाइल का उपयोग अपनी जगह ठीक है, लेकिन मन की संवेदना को प्रकट करने के लिए कभी पत्र लेखन अवश्य करना। एक पुरानी फिल्म थी जिसमें एक गाना था, चिट्ठी आई है। पोस्टमैन घर में चिट्ठी दे जाता है। वह चिट्ठी एक लड़की के हाथ में आती है। वह चिट्ठी उसके जीजा की थी। वह अपनी बहन को चिट्ठी दूर से दिखाकर तंग करती है, चिढ़ाती है और गाना गाती है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। उसके बाद की पंक्तियाँ मुझे याद नहीं है, लेकिन इस प्रकार से उसका वो गाना था। आज भी वो याद है। आज यह सब काल के गाल में चला गया। न चिट्ठी है, क्योंकि कोई चिट्ठी नहीं लिखता, और न अब साली जीजा है, क्योंकि घरों में एक ही संतान होती है। नए का स्वागत करना चाहिए अवश्य है, लेकिन अपने पुराने को छोड़ना नहीं चाहिए।
पत्र लेखन के महत्व को उजागर करने के लिए मैंने चिट्ठी आई है कि इस उद्बोधन में पत्र लेखन के महत्व को प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है, प्रयास किया। शायद आपको पसंद आए हो। आपको धन्यवाद। जय जय रघुवीर समर्थ, जय जय रघुवीर समर्थ।